हेलो स्टूडेंट्स, मिस्टर मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। क्लास 12th मैथमेटिक्स फॉर JEE मेंस एंड एडवांस में अपन पढ़ रहे हैं कैलकुलस, और कैलकुलस में अपना चल रहा है लिमिट। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं आज नया टॉपिक, सॉल्विंग लिमिट यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम अपन सभी ने पढ़ा है। बाइनोमियल थ्योरम में 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन अगर अपन देखें, जब हमारे पास n की वैल्यू कुछ भी नंबर होती है, नॉट ओनली इंटीजर, n इज एनी रैशनल नंबर, और x कोई स्मॉल क्वांटिटी होती है, तो ये होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स क्यू अप टू इनफाइनाइट टर्म्स। तो इसमें क्या होता है, कि इसमें हम इस बात का ध्यान रखेंगे भाई, ये एन, फिर एन इंटू एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल 2, एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू अपॉन फैक्टोरियल 3, एक्स एक्स क्यूब, ये सब चीजें होती हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, दो बातों का अपन यूज करेंगे। पहली बात तो ये है कि जो भी हमारे पास एक्सप्रेशन इसमें होगा उसको 1 प्लस एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, मतलब 1 प्लस मसाला का पावर n इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जहां जहां x है वहां वहां मसाला हो जाएगा। दूसरी चीज ये है, जब x जो है बहुत स्मॉल रहेगी तो हम x की कुछ टर्म्स जो हमें जरूरत है उतनी लेंगे, अब आगे की टर्म्स हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि x बहुत स्मॉल है, तो हाइयर पावर ऑफ x आर वेरी स्मॉल। जैसे अगर हमें जरूरत केवल एक्स स्क्वायर तक की है तो हम आगे की टर्म्स, एक्स क्यू से आगे की टर्म्स जो है वो सब इग्नोर कर दें, उनको नहीं लिखेंगे। अगर हमें एक्स तक की जरूरत है तो इसके आगे की टर्म जो है एक्स स्क्वायर एक्स क्यू वाली हम इग्नोर कर देंगे, उसको हम नहीं लिखेंगे क्योंकि बहुत ही स्मॉल है। एक्स बहुत ही स्मॉल होने के कारण वो टर्म्स बहुत ही स्मॉल हैं, उनके हाइयर पावर हैं, तो वो इग्नोर कर सकते हैं, तो उनको अपन इग्नोर कर देंगे। अब क्वेश्चंस में आपको समझ में आएगा, तो चलिए हम क्वेश्चन बताते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर वन हमारे पास है, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और ये हमारे पास है एक्स क्यूब प्लस 3x, और इसका है क्यूब रूट, और माइनस हमारे पास है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x। हम ये क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं। अगर ये क्वेश्चन हम सॉल्व करें और हम यहाँ पे अगर इन्फिनिटी पुट करें तो ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का केस आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे पावर जो है क्यूब रूट का है, यहाँ पे अंडर रूट का है, तो ये रैशनलाइज भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम इसे में कॉन्जुगेट में बीच में माइनस की जगह प्लस करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ये वाला अंडर रूट तो चला जाएगा, बट ये क्यूब रूट नहीं जा पाएगा, तो हम इसे रैशनलाइज भी नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, जनरली जब भी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी केस आता है तो हम उसे 0/0 या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी केस में कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन पुट x इक्वल टू 1/t या 1/h। हमने x की वैल्यू क्या पुट कर दी, 1/h। अब अगर x की वैल्यू इन्फिनिटी थी तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, h इज 1/x। तो अगर x इज टेंडिंग टू था इन्फिनिटी तो h हमारे पास है 1/x, तो h इज टेंडिंग टू 1/infinity मतलब 0 प्लस। तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 प्लस, और ये हो जाएगा हमारे पास क्यूब रूट। एक्स क्यू की जगह हमने रख दिया 1/h क्यूब प्लस 3/h, और माइनस हमारे पास हो गया अंडर रूट ऑफ 1/h स्क्वायर माइनस ऑफ 2/h। ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 प्लस 1 प्लस 3h क्यूब अपॉन h क्यूब का अंडर रूट, सॉरी क्यूब रूट, और ये हो जाएगा 1 माइनस ऑफ 2h स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर का अंडर रूट। तो यहां से अपन इसको और अच्छे से लिख सकते हैं, दैट इज लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 प्लस, ये हो जाएगा 1 प्लस 3h क्यूब का क्यूब रूट माइनस, अच्छा ये अपॉन में h क्यूब का क्यूब रूट क्या होगा, h स्क्वायर का अंडर रूट क्या होगा, h माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ 2h स्क्वायर का अंडर रूट अपॉन में आ गया h। अगर हम यहाँ पे जीरो पुट करते हैं तो ये जीरो वह हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, 1 का क्यूब रूट 1 बचेगा, 1 का अंडर रूट 1 बचेगा, 1 माइनस 1 जीरो, और नीचे जीरो पुट करेंगे तो जीरो, तो ये 0/0 का इंडिटरमिनेंट फॉर्म आ गया। हमारे एक सब्स्टिट्यूशन ने h इक्वल टू एक्स इक्वल टू 1/h ने इस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वाले इंडिटरमिनेंट फॉर्म को 0/0 वाले इंडिटरमिनेंट फॉर्म बना दिया। तो पहले अपन यहां तक नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कीजिए भाई यहां तक। हमारे पास यहां तक अपन ने सॉल्व किया, अब इसके आगे अपन देखें क्या कर सकते हैं। इसको अपन लिख लेते हैं पहले। ये हमारे पास है
लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 प्लस क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस 3h क्यूब माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ 2h स्क्वायर अपॉन h। अगर हम ध्यान दें यहाँ पे तो 0.0 तो ये हो गया। अब अगर हम आगे इसको ध्यान दें कि इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसे अभी भी रैशनलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर अगेन मैं रैशनलाइज अगर करूंगा, यहाँ माइनस की जगह प्लस करूंगा तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये अंडर रूट तो गायब हो जाएगा बट एक क्यूब रूट गायब नहीं होगा, तो रैशनलाइज तो हम कर नहीं पाएंगे। तो जब रैशनलाइज नहीं हो सकता है तब हमें बाइनोमियल का ही यूज करना पड़ सकता है। तो इसे मैंने लिख दिया 1 प्लस 3h क्यूब का पावर 1/3 और माइनस इसे लिख दिया 1 माइनस ऑफ 2h स्क्वायर का पावर 1/2 अपॉन h। अब यहाँ पे हम 1 प्लस एक्स का पावर n लगाएंगे, 1 प्लस एक्स का पावर n हम लगाएंगे। अच्छा, यहाँ नीचे हमारे पास h का पावर 1 है, तो हम केवल एक टर्म तक लगाएंगे ना, सिंगल टर्म 1 प्लस एन एक्स वाला। तो 1 प्लस एक्स का पावर n को हम 1 प्लस एन एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 1 प्लस 3h क्यू का पावर 1/3 है, तो ये 1 प्लस n इज 1/3 और ये हमारे पास क्या जाएगा एन एक्स, सही है, 1 प्लस एन एक्स। तो n हमारे पास क्या है 1/3 प्लस x, तो x हमारे पास है 3h क्यूब, ये दोनों कैंसिल, तो ये वैल्यू 1 प्लस एच क्यू आ जाएगी। तो बेसिकली इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमारे पास 1 प्लस एच क्यू आ जाएगी, ये हमने लिख लिया। फिर यहां भी हम बाइनोमियल थ्योरम लगाते हैं। 1 माइनस एक्स का पावर n में क्या होता है, ऑल्टरनेट प्लस माइनस आता है, तो इसकी वैल्यू 1 माइनस एन एक्स होगी सिंगल टर्म तक। सिंगल टर्म इसलिए लेना है क्योंकि नीचे h है, तो अपन केवल h की पावर 1 तक ले सकते हैं ना, तो यहाँ पे अपन ने सिंगल टर्म तक लिया। तो 1 माइनस 2h स्क्वायर का पावर 1/2 जो है वो 1 माइनस n, n की वैल्यू क्या है हाफ और x की वैल्यू 2h स्क्वायर, तो ये हमारे पास 1 माइनस एच स्क्वायर ऐसा आ सकता है। तो ये हमारे पास आ गया माइनस ऑफ 1 माइनस एच स्क्वायर अपॉन एच, और लिमिट हमारे पास आ गया h इज टेंडिंग टू 0 प्लस। यहां तक नोट कर लीजिए पहले, इसको आगे सॉल्व अगर हम करें तो क्या होगा भाई, देखिए जरा यहाँ पे ये हमारे ब्रैकेट्स ओपन हो जाएंगे, तो ये लिखा होगा लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, ये लिखा है 1 प्लस एच क्यूब, तो ये जाएगा 1 प्लस एच क्यूब माइनस ये -1 प्लस एच स्क्वायर, -1 प्लस एच स्क्वायर अपॉन एच, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बचेगा लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 एच क्यूब प्लस एच स्क्वायर अपॉन एच। तो यहां से अपन h कॉमन ले लेंगे, तो अंदर हमारे पास बचेगा एच स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एच। अब यहाँ पे h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये 0 प्लस 1, तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1। इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा। हमारे पास है लिमिट x इज टेंडिंग टू 0 cos x का पावर 1/3 माइनस cos x का पावर 1/2 अपॉन sin स्क्वायर x। अगर यहाँ पे अपन 0 पुट करते हैं तो cos 0 होता है 1, तो 1 माइनस 1 0 और sin 0 होता है 0, तो ये 0 अपॉन 0 का इंडिटरमिनेंट फॉर्म है। तो अपन ऐसा करते हैं, सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन करके इसे थोड़ा आसान बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये cos x का पावर 1/3 है, ये cos x का पावर 1/2 है, इसका तो कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन इस साइन स्क्वायर को cos में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो ये हो गया 1 माइनस ऑफ cos स्क्वायर x। अगर यहाँ पे हम पुट कर दें cos x की वैल्यू मान लीजिए मैंने y पुट कर दी, तो जब x टेंडिंग टू 0 है तो y इज टेंडिंग टू क्या हो जाएगा cos 0 मतलब 1। अच्छा, cos x इज टेंडिंग टू 0 पे cos 0 इज टेंडिंग टू 1 माइनस होता है, क्योंकि 0 पे तो इसकी वैल्यू 1 होती है। भाई ये हमारे पास cos x का ग्राफ है, 0 पे तो इसकी वैल्यू एग्जैक्ट 1 होती है। अगर मैं 0 प्लस पे वैल्यू देखूं या मैं 0 माइनस पे वैल्यू देखूं तो इसकी वैल्यू 1 से थोड़ी सी कम आएगी, तो डेट इज 1 माइनस, तो y इज टेंडिंग टू क्या हो जाएगा हमारे पास, y इज टेंडिंग टू 1 माइनस हो जाएगा। तो अगर ये लिमिट में सब्स्टिट्यूट करता हूं तो लिमिट आ जाएगा हमारे पास y इज टेंडिंग टू 1 माइनस, cos x की जगह मैंने y पुट कर दिया, ये y का पावर 1/3 माइनस हो जाएगा y का पावर 1/2 अपॉन हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये अपन ने सब्स्टिट्यूट कर लिया, अपन यहां तक पहुंच गए, यहां तक अपना हो गया था। अब यहाँ पे हम क्या करें, हम तो एक सब्स्टिट्यूशन और लगा दें, जो y हमारे पास है टेंडिंग टू 1 माइनस, तो y की वैल्यू हम रख दें 1 माइनस एच, वेयर h इज टेंडिंग टू 0 प्लस,
भाई 1 माइनस है तो 1 से थोड़ा सा छोटा, तो 1 माइनस समथिंग, तो 1 माइनस एच रख दिया। अब जो एच की वैल्यू वो तो पॉजिटिव होगी ना, तभी तो 1 से छोटा आएगा। अगर नेगेटिव रख दोगे आप तो 1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एच इज टेंडिंग टू है 0 प्लस। तो यहाँ पे आ गया लिमिट एच इज टेंडिंग टू 0 प्लस 1 माइनस एच का पावर 1/3 माइनस ऑफ 1 माइनस एच का पावर 1/2 अपॉन 1 माइनस एच स्क्वायर। यहां तक अपन पहुंच गए भाई साहब। अब अपन आगे बढ़े, अपन इसको आगे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे भाई। तो ये 1 माइनस वाई था ना, तो ये वाई की जगह अपन ने 1 माइनस एच रखा है, तो 1 माइनस एच का स्क्वायर। यहां तक अपन पहुंच गए। अब हम यहाँ पे लगाएंगे बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल थ्योरम अपन लगाते हैं। तो बाइनोमियल थ्योरम अगर हम लगाते हैं तो हमारे पास जो 1 माइनस एक्स का पावर एन था, इसको हम 1 माइनस एन एक्स लिख सकते हैं। तो 1 माइनस एच का पावर 1/3 है, तो 1 माइनस एच/3 लिख सकते हैं। 1 माइनस एच का पावर 1/2 है, तो इसे 1 माइनस एच/2 लिख सकते हैं। और 1 माइनस एच का स्क्वायर है, तो इसे 1 माइनस ऑफ 2h लिख सकते हैं। अगर हम ऐसा लिख देंगे तो हमारे पास जो है काम बन जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट एच इज टेंडिंग टू 0 1 माइनस एच/3। अच्छा ये माइनस है, तो माइनस ऑफ 1 प्लस एच/2 आ जाएगा अपॉन में 1 माइनस 2h है, बाहर माइनस है, तो -1 प्लस 2h आ जाएगा। -1 प्लस 1 -1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास लिमिट एच इज टेंडिंग टू 0। न्यूमरेटर में आ जाएगा h/2 माइनस h/3 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2h। तो ये जाएगा हमारे पास लिमिट एच इज टेंडिंग टू 0 3h माइनस 2h आ गया हमारे पास h अपॉन 6 इंटू 2h। एच से एच कैंसिल, तो क्या बचा हमारे पास 1/12। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1/12। एक बार और समझ लीजिए ये वाला पार्ट। भाई हमारे पास y इज टेंडिंग टू 1 माइनस है। 1 माइनस मतलब समथिंग विच इज लेस देन वेरी लेस देन 1। तो y इक्वल टू 1 माइनस एच हमने पुट किया। y इक्वल टू 1 माइनस एच, तो h मस्ट बी अ पॉजिटिव नंबर, तो इट इज h इज टेंडिंग टू 0 प्लस। h 0 प्लस क्यों हुआ? क्योंकि जब मैं 1 माइनस 0.0000 ये कुछ करूंगा तब हमारे पास वैल्यू 1 से छोटी आएगी। कुछ इस तरीके से हमारे पास केस होता है। तो ये जो वैल्यू है ये h की वैल्यू है, तो h की वैल्यू क्या है? 0 से जस्ट ग्रेटर देन 0 है ना, तो h इज टेंडिंग टू 0 प्लस। अब हमने यहाँ y था, यहाँ 1 माइनस एच रख दिया, यहाँ y था, यहाँ 1 माइनस एच रख दिया, यहाँ y था, यहाँ भी 1 माइनस एच रख दिया। अब यहाँ पे हमने बाइनोमियल लगाया, तो 1 माइनस एक्स की पावर n को मैं 1 माइनस एन एक्स लिख सकता हूँ। आगे की चीजें मैंने इग्नोर कर दी क्योंकि x इज सो स्मॉल। तो ये 1 माइनस एच का पावर 1/3 इज 1 माइनस h/3 आ जाएगा। 1 माइनस एच का पावर 1/2 1 माइनस h/2 आ जाएगा। 1 माइनस एच का पावर 2 इज 1 माइनस 2h आ जाएगा। ये वैल्यूज मैंने रख के सॉल्व किया, तो मैंने देखा एच एच कैंसिल हो गया, आंसर 1/12 ही बचा। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1/12। नोट कर लीजिए भाई। चलिए अब हमने अभी तक जो चीजें पढ़ी हैं, मेथड्स टू सॉल्व लिमिट्स के बेस्ड, रेशनलाइजेशन, फैक्टराइजेशन, फॉर्मूला मेथड, और जो भी अपन ने बाइनोमियल लिमिट इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वाला टर्म, लॉ ऑफ लम, उन पे बेस्ड कुछ मिक्स प्रॉब्लम्स हैं, उनको अपन डिस्कशन करते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर वन हमारे पास है लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू π/4, और ये हमारे पास है कॉट क्यूब एक्स माइनस 1 अपॉन कॉट क्यूब एक्स प्लस कॉट एक्स माइनस 2। ये अगर हम देखें x π/4 पे कॉट एक्स 1 होगा तो 1 माइनस 1 0 और 1 प्लस 1 2 माइनस 2 0। तो कॉट एक्स यहाँ ए क्यू माइनस बी क्यू लगाएंगे और इसका भी एक फैक्टर कॉट एक्स माइनस 1 होगा। फैक्टराइजेशन से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा, आप लोग इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर लेंगे तो ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कराऊंगा मैं, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 को क्वेश्चन नंबर 2 में कराऊंगा, ये बहुत ही आसान है, ये आप होमवर्क में कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए भाई। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू 2, और यह है 2 का पावर x प्लस 2 का पावर 3 माइनस एक्स प्लस 6 अपॉन 2 का पावर माइनस एक्स का अंडर रूट और प्लस नहीं माइनस 2 का पावर 1 माइनस एक्स। ये है भाई, इसको मैं सॉल्व जरूर कराऊंगा। 2 का पावर x प्लस 2 का पावर 3 माइनस एक्स प्लस 6, 2 का पावर माइनस एक्स का अंडर रूट प्लस 2 का पावर 1 माइनस एक्स। अब अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो ये 2 का पावर 2 तो 4 हो जाएगा, ये 3 माइनस 2 1, तो 2 का पावर 1 जो है वो 2 हो जाएगा और प्लस 6 हो जाएगा।
+6 नहीं है, -6 कर लीजिए, ये -6 होगा, -6। यहाँ पे अगर हम पुट करेंगे तो 2 का पावर 2, तो 2 का पावर -2 इज 1/4, उसका अंडर रूट करेंगे तो 1/2। ये 2 का पावर 1 -2 इज -1, 2 का पावर -1 इज 1/2। तो ये 0/0 का इंडिटरमिनेंट फॉर्म है। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो हम ऐसा करें, हम यहाँ पे कुछ सब्स्टिट्यूशन करने की कोशिश करें। सब्स्टिट्यूशन में हम ऐसा करते हैं कि जो टर्म सबसे ज्यादा टफ है अपन उसी को टी पुट कर देते हैं। तो अगर पहले हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके अगर लिखें तो ये हमारे पास है 2 का पावर x, 2 का पावर 3 अपॉन 2 का पावर x या इंटू 2 का पावर -x, ऐसा भी लिख सकते हैं, -6। ये है 2 का पावर -x का अंडर रूट, और माइनस हमारे पास है 2 का पावर 1 इंटू 2 का पावर -x। अब अगर हम यहाँ पे पुट कर दें 2 का पावर -x का जो अंडर रूट है इसी को अपन y पुट कर दें, तो 2 का पावर -x की वैल्यू क्या हो जाएगी, y²। तो हमें क्या करना है, 2 का पावर -x की वैल्यू y² पुट कर देना है। तो ये 1/2 का पावर x है, ये क्या है, 1/2 का पावर x इक्वल टू y²। तो इस यहां से 2 का पावर x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 1/y²। तो हमें क्या पुट करना है, 2 का पावर -√x को y, 2 का पावर -x यहाँ पे है, यहाँ पे उसको y², और 2 का पावर x यहाँ पे उसको 1/y² पुट करना है। अच्छा, x इज टेंडिंग टू है 2, तो y इज टेंडिंग टू क्या होगा, 2 का पावर दिस, तो 2 का पावर -2 का अंडर रूट, तो 2 का पावर -2 इज 1/4, अंडर रूट ले लेंगे तो 1/2, तो y इज टेंडिंग टू हो जाएगा 1/2। तो अगर हम ये पुट करते हैं तो हमारे पास लिमिट आ जाएगी y इज टेंडिंग टू 1/2। अब 2 का पावर x की वैल्यू अपन को क्या पुट करना है, 1/y²। 2 का पावर 3 हमारे पास हो गया 8, और 2 का पावर -x की वैल्यू हमें क्या पुट करना है, y², -6 अपॉन में देखें 2 का पावर अंडर रूट ऑफ 2 का पावर -x, ये हो गया y, -2, 2 का पावर -x इज y²। तो ये हमारे पास आ गया। इसे अपन देखें तो ये हो गया लिमिट y इज टेंडिंग टू हाफ। अगर यहाँ एलसीएम लें तो ये हो जाएगा 8y² का पावर 2 -6y² + 1/y²। यहाँ से एक y अगर हम कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 1 - 2y। यहाँ तक अपन पहुंच जाएंगे। तो पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए भाई, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ये फैक्टराइज हो सकता है, देखिए कैसे भाई, अगर हमारे पास 8t² -60 + 1 होता, थोड़ी देर को अपन y² को टी पुट कर दें, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 8t² -2t -4t + 1। क्या किया अपन ने, y² को थोड़ी देर को टी पुट किया, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2t कॉमन आ जाएगा, तो 4t - 1, और -1 कॉमन आएगा तो 4t - 1, तो 4t - 1 इंटू 2t - 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4t, t की वैल्यू क्या थी, y², तो 4y² - 1 इंटू 2y² - 1। अब यहाँ पे जो है ये है 2y का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर इंटू 2y² - 1, तो इसे अपन लिख देंगे 2y - 1 इंटू 2y + 1 इंटू 2y² - 1। तो ये अपन ने यहाँ पुट कर दिया, तो ये हमारे पास आ गया लिमिट y इज टेंडिंग टू हाफ। न्यूमरेटर हमारे पास आ गया 2y - 1 इंटू आ गया 2y + 1 इंटू हो गया 2y² - 1। यहाँ से अगर अपन माइनस कॉमन लेंगे तो यह जाएगा -1 इंटू हो जाएगा 2y - 1। इस तरीके से अपन यहाँ तक पहुंच जाएंगे। अब ये 2y - 1 2y - 1 कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू हाफ पुट किया तो हाफ इंटू 2y की वैल्यू 1 है बेसिकली, तो 1 + 1 कितना हो गया 2। y की वैल्यू हाफ पुट करेंगे तो हाफ का स्क्वायर मतलब 1/4, 1/4 इंटू 2 1/2, 1/2 -1 इज -हाफ। यहाँ अपन ने y की वैल्यू हाफ पुट करी तो हाफ का क्यूब मतलब 1/8, और ये -1। तो भाई ये हमारे पास माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना जाएगा इसका 8। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हमारे पास आएगा वो आएगा +8। नोट कर लीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, लिमिट x इज टेंडिंग टू 9 3 -√x अपॉन 4 -2x -2 का अंडर रूट। 9 पुट करेंगे तो 9 का अंडर रूट 3, 3 - 3 0, 9 इंटू 2 18 -2 16 का अंडर रूट 4, 4 - 4 0। साफ साफ दिख रहा है कि हमें क्या करना पड़ेगा, डबल रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। न्यूमरेटर को भी रेशनलाइज करोगे और डिनोमिनेटर को भी। न्यूमरेटर को रेशनलाइज करोगे तो क्या करना पड़ेगा, 3 + √x से मल्टीप्लाइड और 3 + √x से डिवाइड, तो अपॉन में 3 + √x आएगा,
और ऊपर हो जाएगा 9 माइनस एक्स। सिमिलरली ये जो है तो इसका कॉन्जुगेट 4 प्लस अंडर रूट ऑफ 2x माइनस 2 से मल्टीप्लाइड करोगे तो नीचे हो जाएगा 16 माइनस ऑफ 2x प्लस 2, और लिमिट हमारे पास आ जाएगा x इज टेंडिंग टू 9। तो ये 9 माइनस एक्स है, ये 18 माइनस 2x है, 2 कॉमन ले लोगे, ये भी 9 माइनस एक्स हो जाएगा, इंटू हो जाएगा 4 प्लस अंडर रूट ऑफ 2x माइनस 2 अपॉन 3 प्लस अंडर रूट एक्स, और लिमिट आ गया वही x इज टेंडिंग टू 9। ये दोनों कैंसिल हो गए, वैल्यू पुट की 1/2, यहाँ 9 पुट करेंगे तो 4 प्लस 4 8 हो जाएगा, यहाँ 9 पुट करोगे 3 प्लस 3 6 हो जाएगा। तो आंसर हमारे पास 2/3 जो है इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नोट नोट करिए इसको, x is tending to 1 pi cos pi upon x plus 1 into cos pi upon x minus 1। बहुत ही आसान है, x is tending to 1 रखने पे ये चीज तो हमारे पास cos pi upon 0 होगी। cos बेसिकली देखो x is tending to 1 रखोगे आप तो pi upon 0 तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी दोनों केस में या तो इन्फिनिटी होगी या माइनस इन्फिनिटी होगी, क्योंकि 1 प्लस या 1 माइनस रखेंगे अपन। 1 प्लस रखेंगे तो 0 प्लस पे इन्फिनिटी आएगा, 1 माइनस रखेंगे तो 0 माइनस पे माइनस इन्फिनिटी आएगा। ये cos प्लस माइनस इन्फिनिटी आएगा, और जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये टेंडिंग टू 0 होगा, क्योंकि cos टेंडिंग टू cos pi/2 इट इज 0। अब cos प्लस माइनस इन्फिनिटी इज ऑलवेज ऑसिलेट बिटवीन -1 से +1, क्योंकि cos की वैल्यू हमेशा -1 से +1 होती है, तो इसकी वैल्यू जो भी होगी वो -1 से +1 होगी, और इनटू 0 हो रहा है, तो समथिंग दैट इज कांस्टेंट व्हिच इज ऑसिलेटिंग बिटवीन -1 से +1 इनटू 0, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 0। नोट कर लीजिए भाई, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन, ये थोड़ी अच्छा क्वेश्चन है, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट भी है। बोला है अगर एक्सटेंडिंग टू 0 अंडर रूट ऑफ ax प्लस बी माइनस 2 अपॉन एक्स इक्वल टू 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करता हूँ, है ना, तो डिनोमिनेटर में तो 0 आएगा, यहाँ पे हमारे पास अंडर रूट ऑफ b -2 आएगा। तो अगर मान लीजिए b ये वाली चीज जो है ऊपर वाली चीज 0 नहीं है, कोई भी नॉन जीरो है, तो नॉन जीरो अपॉन जीरो डज नॉट एग्जिस्ट होगा, लेकिन लिमिट की वैल्यू तो एग्जिस्ट कर रही है और 1 हो रही है, ये भी लिखा है, तो इसलिए ये 0 अपॉन 0 होगा तभी इंडिटरमिनेंट फॉर्म होगा। तो पहली केस तो ये हो गया कि ये 0 अपॉन 0 होना चाहिए, और ये 0 अपॉन 0 होना चाहिए, मतलब अंडर रूट ऑफ b -2 की वैल्यू 0 होना चाहिए, तो अंडर रूट ऑफ b की वैल्यू 2 होना चाहिए, स्क्वायर कर देंगे तो b की वैल्यू 4 होना चाहिए। तो अपन ने सबसे पहले b की वैल्यू 4 निकाल ली, समझे भाई। भाई ये नॉन जीरो होता है ना, तो नॉन जीरो अपॉन जीरो डज नॉट एग्जिस्ट होता, एग्जिस्ट जब होगा जब इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होगा, तो 0 अपॉन 0 कैंसिल होके 1 नहीं हुआ है, सॉल्व होके 1 हुआ है, 0 अपॉन 0 इज इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, तो ये डिनोमिनेटर 0 होगा तो b की वैल्यू 4 आ जाएगी। फिर हमने कहा भाई b की वैल्यू तो 4 हो गई, तो ये आ गया लिमिट x इज टेंडिंग टू 0, ये हो गया ax प्लस 4 का अंडर रूट माइनस ऑफ 2 अपॉन एक्स। हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, रैशनलाइज करके। तो हमने इसको जैसे हम रैशनलाइज करते थे वैसे अपन ने रैशनलाइज किया। रैशनलाइज अगर हम करेंगे तो क्या होगा, ये अपॉन में तो x ही रहेगा, ये हमारे पास राम माइनस लीला है तो राम प्लस लीला से मल्टीप्लाइड डिवाइड करेंगे तो ax प्लस 4 का अंडर रूट प्लस 2, ये तो नीचे आ जाएगा, ऊपर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, तो ax प्लस 4 इसका अंडर रूट माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 से 4 कैंसिल, फिर बचेगा ax अपॉन x, तो x से x भी कैंसिल, तो यहाँ हमारे पास बचेगा लिमिट x इज टेंडिंग टू 0, ऊपर बचेगा a और नीचे बचेगा अंडर रूट ऑफ ax प्लस 4 प्लस 2। अब अगर यहाँ हम 0 पुट करते हैं x की वैल्यू, तो ऊपर तो a आएगा, ये 0 हो गया, 4 का अंडर रूट 2 और 2 प्लस 2 4, a अपॉन 4 आएगा, और इस लिमिट की वैल्यू है 1, तो a की वैल्यू भी क्या जाएगी हमारे पास 4, तो आंसर आ गया b की वैल्यू भी 4 होगी और a की वैल्यू भी 4 होगी। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नोट, बहुत ही धांसू सवाल, लिमिट n इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ध्यान रखिएगा ये अंडर रूट है, ये क्यूब रूट है, ये फोर्थ रूट है, ये फिफ्थ रूट है। अंडर रूट ऑफ n क्यू माइनस 2n स्क्वायर प्लस 1 प्लस क्यूब रूट ऑफ n का पावर 4, दिस इज n का पावर 4, n का पावर 4 प्लस 1, फोर्थ रूट ऑफ n का पावर 6 प्लस 6, n का पावर 5 प्लस 2 माइनस फिफ्थ रूट ऑफ n का पावर 7 प्लस 3n स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे लॉ ऑफ लव लगेगा क्योंकि दिख रहा है आपको इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का केस है। अब जब इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का केस हो रहा है तो लॉ ऑफ लव लगेगा। लॉ ऑफ लव जब ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों इन्फिनिटी से समान मात्रा में प्रेम करते हैं, तो ऊपर वाले का कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर अपॉन नीचे वाले का कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर। अगर नीचे वाला ज्यादा प्यार करता है तो नीचे ज्यादा इन्फिनिटी आ जाएगी, तो आंसर 0 हो जाएगा। ऊपर वाला ज्यादा प्यार करता है तो ऊपर ज्यादा इन्फिनिटी आएगी, तो आंसर इन्फिनिटी आ जाएगा। अब देखना भाई,
इसको अगर अपन रैशनलाइज तो होगा नहीं क्योंकि सबकी पावर अलग अलग है। अपन हाईएस्ट पावर ऑफ एन बाहर ले लेंगे। अब यहां से एन क्यूब बाहर लेंगे, ये अंडर रूट है, तो एन का पावर 3/2 बाहर आए। अंडर रूट के अंदर हमारे पास हो जाएगा 1 -2/n प्लस 1/n। यहां से एन का पावर 4/3 4 बाहर आए लेंगे, तो एन का पावर 4/3 बाहर आ जाएगा। तो क्यूब रूट के अंदर हमारे पास बचेगा 1 + 1/n का पावर 4। अब यहाँ है, यहाँ से n का पावर 6 बाहर लेंगे, तो ये n का पावर 6/4, 6/4 मतलब 3/2 ही होता है, तो ये n का पावर 3/2 बाहर आएगा। और अंदर फोर्थ रूट के अंदर हमारे पास बचेगा, क्या बचेगा भैया, 1 + 6/n + 2/n का पावर 6। यहाँ n का पावर 7 बाहर लेंगे, तो ये n का पावर 7/5 बाहर आएगा। तो अंदर फिफ्थ रूट के अंदर हमारे पास बचेगा n का पावर 7 + 3 सॉरी 1 + 3/n का पावर 5 + 1/n का पावर 7। इतना हो गया भाई। अब ये अंदर वाला मार्केट तो खत्म हो गया, बाहर वाला मार्केट बचा 3/2 4/3 3/2 7/5। तो हाईएस्ट पावर बाहर लेनी है, लिमिट वही रहेगी n इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, लिमिट वही है n इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब हाईएस्ट पावर न्यूमरेटर में से बाहर लेनी है, तो यहाँ 3/2 है या 4/3 है। 3/2 मतलब 1.5, 4/3 मतलब 1.333। तो बाहर क्या लेंगे अपन, 3/2, हाईएस्ट पावर बाहर लेते हैं ना। तो यहां से n का पावर 3/2 बाहर ले लिया अपन ने। जैसे ही मैंने n का पावर 3/2 बाहर लिया, ये अंडर रूट के सामान जो ऊपर वाला है थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं। n का पावर 3/2 अगर हमने बाहर लिया तो पूरी दुनिया से बाहर ले लिया, इस ऊपर पूरे न्यूमरेटर से, तो यहाँ तो अंडर रूट के पास कोई ना बचेगा, ये 1 - 2/n + 1/n³ होगा। अब देखो, हम बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं हो रहे, हमने कहा ये पावर छोटा था, ये पावर बड़ा था। जब बाहर आएंगे तो अपॉन में n का पावर समथिंग बचेगा, ठीक है, क्योंकि ये पावर छोटा था ना, तो अपॉन n का पावर 4/3 अपॉन n का पावर 3/2। तो नीचे क्या आ गया, नीचे बड़ा वाला पावर आया ना, तो नीचे कुछ बचेगा। और जिनको बिल्कुल ही भावुक हो रहे हो वो करके देख लो कि भाई साहब जब आप n का पावर 4/3 और n का पावर 3/2 लेंगे, तो ऑब्वियस है ये n का पावर 1.3 है और ये n का पावर 1.5 है, अपॉन में n का पावर 0.2 बचेगा। तो जिसको भावुक हो रहे हैं वो इसे कुछ कुछ लिखना था, तो अब अप्रोक्सीमेट वैल्यू 0.2 लिख लो। कई लोग भावुक हो जाते हैं, क्या बचेगा नहीं बता पा रहा, वो मास्टर नहीं बता पा रहा है, तो ये अपने पास आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर के बारे में अपन बात करें, डिनोमिनेटर दिख रहा है आप लोगों को, थोड़ा सा मैं दिखने लायक अवस्था में डिनोमिनेटर ला देता हूं, है ना। ये लो भैया, ये डिनोमिनेटर दिखेगा अब आपको। अब डिनोमिनेटर देखें अपन, तो डिनोमिनेटर में ये हमारे पास है 3/2 मतलब 1.5, ये 7/5 मतलब 1.4 के लगभग, है ना, 1.4 के लगभग नहीं 1.4। तो बड़ा क्या है हमारे पास 3/2, तो यहां भी अपन ने इनका पावर 3/2 ले लिया बाहर। तो यहां हमारे पास क्या बचेगा, फोर्थ रूट ऑफ 1 + 6 का पावर n + 2/n का पावर 6। और यहाँ देखना भाई, ये 1.4 था, अपॉन 1.5 आएगा, तो 1/n का पावर 0.1 बच जाएगा भाई साहब। और ये हो जाएगा हमारे पास फिफ्थ रूट ऑफ 1 + 3/n का पावर 5 + 1/n का पावर 7। और यहाँ लिमिट हमारे पास n इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये 3/2 निपट गया। अब देखो भाई साहब, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बहुत छोटी सी जगह में हो जाएगा, यहीं पे हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो गया भाई साहब। कैसे हो गया भाई, n इन्फिनिटी रखा तो 2/n, ये तो जीरो, 1/n जीरो, ये 1/n ये भी जीरो। अच्छा इस भाई साहब के बाहर ये बैठे हैं और 1/n ये जीरो, तो ये तो पूरा टर्म जीरो हो गया। सिमिलरली यहाँ भी ये जीरो बाहर बैठा है, तो ये भी पूरा टर्म जीरो हो गया। यहाँ से क्या बचा हमारे पास 1, और यहाँ से हमारे पास क्या बचा 1, भाई 1 बचा, 1 का अंडर रूट 1, 1 बचा, 1 का फोर्थ रूट 1, तो 1/1। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1। ले भाई, तो इतना बड़ा सवाल और आंसर आया 1। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है लिमिट n इज टेंडिंग टू है इन्फिनिटी, और यह है 3 × n+1 इसका फैक्टोरियल, अपॉन हमारे पास है n+1 का होल क्यूब इंटू 3n का फैक्टोरियल। बहुत ही आसान है ये तो। आसान क्यों है, क्योंकि अगर हम इज्जत से देखें तो ये लिखा है 3n+3 का फैक्टोरियल, और ये हमारे पास है n+1 का होल क्यूब इंटू है 3n का फैक्टोरियल। तो अगर हमारे पास 3n +
3 का फैक्टोरियल है, तो ये हो जाएगा 3n+3, फिर एक और कम कर दो 3n+2, फिर एक और कम कर दो 3n+1, फिर एक और कम कर दो 3n का फैक्टोरियल। अपॉन में हमारे पास आ जाएगा n+1 का होल क्यूब इंटू 3n का फैक्टोरियल। लो भाई, विवादित आइटम समाप्त। इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, ऊपर का हाईएस्ट पावर n की पावर 1113, नीचे भी 3, तो n क्यू का कोफिशिएंट जब इन तीनों का मल्टीप्लाइड होगा तो कितना आएगा 27। जब ये ओपन होगा तो n क्यू का कोफिशिएंट आएगा 1। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 27। बहुत बिकराल आसान सवाल था, बस फैक्टोरियल का यूज था इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 कहता है भाई साहब, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू है माइनस इन्फिनिटी और है x² + 1 का अंडर रूट और अपॉन में हमारे पास है 3x - 6। बहुत ही आसान है, बस आपको याद ये रखना है कि जब आप यहाँ से x² कॉमन लोगे तो बाहर आएगा मॉड x। मॉड x आएगा तो अंदर बचेगा 1+1/x², और यहाँ से कॉमन आएगा x, तो अंदर बचेगा 3 - 6/x। लिमिट x इज टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी रहेगा। अब जब x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी है मतलब नेगेटिव है, तो मॉड x माइनस साइन के साथ ओपन होगा तो ये -x हो जाएगा इंटू अंडर रूट ऑफ 1+1/x² अपॉन x, और ये हो जाएगा 3 - 6/x। और लिमिट x इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ये कैंसिल हो गया। माइनस इन्फिनिटी रखने पे ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो ऊपर बचेगा -1 और नीचे बचेगा 3। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज -1/3। नोट कर लीजिए भाई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे बोला गया है लेट एस एन की वैल्यू है 1+2+3 अप टू n एंड p ऑफ n, इसकी वैल्यू है पाई। पाई मतलब होता है प्रोडक्ट फ्रॉम n = 2 से लेके n = 3, n = 2 से लेके n = n नॉट 3, और यहाँ ऊपर है Sn और नीचे है Sn-1। ठीक है, Sn/Sn-1 ये हमारे पास है। तो इसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे? तो ये तो बहुत ही आसान है भाई। देखो ये इसमें क्या है, ये Sn/Sn-1 ऐसा है ना। तो Sn की जो वैल्यू है, Sn हमारे पास है 1+2+3 अप टू n, तो इसका सम तो n × n+1 डिवाइडेड बाय 2 होगा। अगर Sn-1 लेंगे तो इसकी टर्म n-1 तक जाएगी, तो जहां n है वहां n-1 रखेंगे तो यहाँ n-1, n-1 + 1 इज n डिवाइडेड बाय 2। अगर हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास यहाँ से Sn/Sn-1 की वैल्यू, यहाँ n से n कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ऊपर बचेगा n+1, नीचे बचेगा n-1। तो ये चीज हमारे पास हो जाएगी पाई ऑफ n = 2 से लेके n, n+1/n-1। यहां तक हमारे पास हो जाएगी। क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि अगर लिमिट n इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी p ऑफ n होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो अगर हम देखें तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिएगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा। पहले अपन इसको और आगे सॉल्व कर लेते हैं, है ना। तो अगर हम इस प्रोडक्ट को सॉल्व करें, पहले इतना नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। तो हम आगे बढ़े तो हमारे पास अब जो Pn है, Pn की वैल्यू हो गई पाई ऑफ n = 2 से लेके n, n+1/n-1। अब जैसे ही मैंने 2 पुट किया तो आ गया 3/2, फिर मैंने 3 पुट किया तो 4/3, फिर मैंने 4 पुट किया तो 5/2 पुट करेंगे तो 2/1 आएगा, है ना। 2 + 1 3, 2 - 1 1, 3 पुट करेंगे तो 3 + 1 4 और 3 - 1 2, फिर हमारे पास आ जाएगा 5/3, फिर क्या जाएगा 6/4, फिर क्या जाएगा 7/5, और लास्ट में अगर हम देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा n+1/n-1। इसके पहले आ जाएगा n-1, सही है। तो यहां तक अपन देख लेते हैं भाई। अब अपन देखें क्या हो रहा है। तो देखो भाई, ये 3 और ये 3, ये 4, ये 4, ये 5, ये 5, ये 6, ये 6, ऐसा कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ पे नीचे की 2 टर्म बच रही हैं, तो यहाँ पे भी कैंसिल होगा, तो यहाँ ऊपर की 2 टर्म बचेंगी। तो n+1 के पहले जब अपन n-1 पुट करेंगे, ये n हमने पुट किया था तो क्या आया n+1, जब n-1 पुट करेंगे तो ऊपर क्या जाएगा n, और यहाँ पे अपन जब n-1 पुट करेंगे तो नीचे हमारे पास क्या जाएगा n-2, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ नीचे की 2 टर्म 1 × 2 बची, तो यहाँ ऊपर की 2 टर्म n × n+1 बचेंगी। तो Pn की वैल्यू हमारे पास
एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू आ जाएगा। तो पी एन की वैल्यू एन स्क्वायर प्लस एन डिवाइडेड बाई टू आ जाएगा। तो अगर हम इसमें लिमिट एन इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी एन स्क्वायर प्लस एन अपॉन टू करेंगे तो इन्फिनिटी पुट करने पे सीधा आंसर इसका इन्फिनिटी आ जाएगा। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इन्फिनिटी। नोट कर लीजिए भाई। हाँ भाई बच्चों, कैसी लगी आज की क्लास? अपन लिमिट्स पढ़ रहे हैं। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में अगले कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।